प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। रांची समेत देश भर के 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झालदा पहुंचकर शहीद मनीष रंजन के परिजनों से की मुलाकात। कहा, पहलगाम के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कृषि मंत्री और अन्य विधायक भी मिले। हजारीबाग में संगठित अपराध, नक्सलवाद और मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार, 2.5 किलोग्राम अफीम समेत कई चीजें बरामद। और राज्य के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार। राजधानी में सामान्य से करीब 3 डिग्री तापमान अधिक। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से राहत की उम्मीद। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस सिलसिले में रांची समेत देश भर के 47 स्थानों पर रोजगार मेले का भी आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। रोजगार मेले के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने देश के नवनिर्माण में सामूहिक भागीदारी पर भी जोर दिया। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। मुझे विश्वास है आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। साथियों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। रांची के सीसीएल दरभंगा हाउस सभागार में आयोजित रोजगार मेले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा गया। श्री सेठ ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के चहुमुखी विकास के लिए अनवरत प्रयास में जुटे हैं। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए भी प्रधानमंत्री बेहद गंभीर और संवेदनशील हैं। श्री सेठ ने कहा कि विकसित भारत में युवा अधिक से अधिक योगदान दे सके, इसके लिए भी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाया जा रहा है।
राष्ट्र आजादी के बाद हम पंचवर्षीय योजना सुनी थी। पंचवर्षीय योजना होती है। सभी माननीय प्रधानमंत्रियों ने बहुत काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री का विजन कि आने वाले 25 साल बाद, अब तो 22 साल रह गए, हम अपनी जनरेशन को कैसा सशक्त भारत दे, इसकी तैयारी हो गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल एक्शन मोड में हैं। 3 और आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया। सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों के घर धमाके से ध्वस्त कर दिए हैं। अब तक कुल 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। इन आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मुर्रान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के घर को भी उड़ाया। इसने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। 2018 में पाकिस्तान में ट्रेंड एहसान हाल ही में घाटी में फिर से दाखिल हुआ था। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का घर ध्वस्त कर दिया है। कुलगाम के मथलहामा में गनई के घर को सेना ने विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। गनई 2023 से आतंकी रैंकों में सक्रिय है। इसके अलावा शोपियां में छोटी पोरा में आतंकवादी शहीद अहमद कुटे का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया। शाहिद 2002 से सक्रिय है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के कायमोह इलाके के ठोकरपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर स्थित घर विस्फोट में नष्ट कर दिए गए। ये घर गुरुवार रात को विस्फोट में नष्ट हुए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख के मकानों में तलाशी ले रहे थे, तभी वहां पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटकों के कारण मकान नष्ट हो गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी ठोकर मंगलवार को पहलगाम में किए गए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल है, जबकि पुलवामा जिले के त्राल निवासी शेख के भी हमले की साजिश में शामिल होने का संदेह है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को बड़ा खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा करार दिया। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह भी किया। राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसका हर तरह से मुकाबला करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह भी किया है। आतंक परस्त पाक को घेरने के लिए भारत ने रणनीतियों को धरातल पर उतारने की दिशा में कवायद तेज कर दी है। सिंधु जल समझौता को निलंबित करने के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लंबी बैठक की। इस दौरान पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को रोकने के लिए विभिन्न योजनाओं पर मंथन हुआ।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकने के लिए 3 योजनाओं पर काम करने की बात कही है। कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच करीब 45 मिनट लंबी बैठक में पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के तरीकों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 3 प्रमुख विकल्पों अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक पर विचार किया गया। सरकार का स्पष्ट इरादा है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी न जाने दिया जाए। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि पानी रोकने के हर संभावित तरीके पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा। अधिकारियों को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से उन्होंने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को सिंधु जल संधि का तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के फैसले के बारे में जानकारी दी थी। हत्या हुई है, धर्म पूछ के हुई है, यह अत्यंत गंभीर प्रकार का एक काम हुआ है, निर्मम हत्या है। पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी, उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कल झालदा में शहीद मनीष रंजन के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि पहलगाम के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमले का दुस्साहस करने वाले और पर्दे के पीछे इसकी साजिश में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के नेतृत्व में विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी शहीद मनीष रंजन के परिजनों से मुलाकात की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताते हुए इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। श्री मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए संताल परगना से बाहर अब कोल्हान में भी तेजी से बसते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक और सत्ता की लालच में झामुमो कांग्रेस ने झारखंड को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि घुसपैठ के खिलाफ भाजपा निर्णायक लड़ाई जारी रखेगी ताकि झारखंड की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेन के उद्यमियों को झारखंड में पूंजी निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए राज्य के दौरे के लिए न्योता दिया है। उन्होंने स्पेन के मैड्रिड में झारखंड में पूंजी निवेश को लेकर विभिन्न मुद्दों पर निवेशकों और सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की। श्री सोरेन ने निवेशकों को राज्य में हर संभव सहयोग का भी भरोसा दिलाया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जमशेदपुर में बैक टू स्कूल अभियान में हिस्सा लिए और शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने जागरूकता रथ को भी रवाना किया। श्री सोरेन ने कहा कि बैक टू स्कूल अभियान की सफलता के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। इस मौके पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। एक अभियान के तौर पर 15 दिनों का अभियान चलाए जाने का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसको आज मैंने इस पूर्वी जिला यहाँ पर अभियान प्रारंभ किया है। आने वाला समय में निश्चित रूप से आज हमारी इस झारखंड क्षेत्र में आदिवासी है, पिछड़ी जाति है, बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, जिसे शिक्षा से कोई मतलब नहीं समझते हैं, जो अपना रोजी रोटी में ही व्यस्त कमाने में ही व्यस्त रहते हैं। वैसे घर के बच्चों को भी हम कैसे स्कूल तक पहुंचाएं, जिसका अभियान के तौर पर स्कूल गुवाड़ की कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में हिस्सा लिया। इस समिट में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भूमिकाओं पर चर्चा हुई। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर दिया।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने वर्चुअल बैठक कर स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने राज्य के सभी सदर अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटरों को मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने सिविल सर्जनों को सदर अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक आवश्यक उपकरणों तथा मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। पलामू जिले के पीपरा प्रखंड क्षेत्र के तंदुई गांव में स्कूली बच्चों के नाम पर मनरेगा योजना की राशि निकासी की बात सामने आई है। मनरेगा लोकपाल के स्तर पर जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। आरोप है कि तेंदुई पंचायत की मुखिया उषा देवी ने अपने पोता पोती और अन्य परिजनों के नाम पर टीबीसी का निर्माण कराकर 1,03,000 रुपए की निकासी की थी। कोडरमा के गैर मजूरवा और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इस सिलसिले में झुमरी तिलैया के गुमो मौजा में करीब 150 एकड़ सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण और खरीद बिक्री को लेकर अंचल कार्यालय की ओर से अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों पर नोटिस चिपकाया गया है। जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोडरमा सीओ हलदर सेट्टी ने बताया कि शिकायतों के बाद एसडीओ ने स्थल का निरीक्षण किया था, जिस दौरान मामला सही पाया गया। हम लोग नोटिस चिपका रहे हैं, उनसे कागजात की मांग की है। अपना राजस्व कागजात प्रस्तुत करेंगे, उसका यहाँ पर हम लोग जाँच कर लेंगे और अगर उनके पास कागजात नहीं है तो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। अगर हटाना होगा तो हम लोग हटाएंगे, तो नोटिस देकर। झारखंड उच्च न्यायालय में कल कई मामलों की सुनवाई हुई। अदालत में सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस परीक्षा का परिणाम अब 98 अंक पर तय होगा। खंडपीठ ने प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए यह आदेश सुनाया। हाईकोर्ट ने भूमि घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की। अदालत ने अमित अग्रवाल, मोहम्मद अफसर अली और तलहा खान की याचिका को खारिज कर दिया। रक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मिसाइल परीक्षण को भी बढ़ा दिया गया है। अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक स्कैमजेट इंजन का भी परीक्षण सफल रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अपने मिसाइलों के परीक्षणों की संख्या को बढ़ा दिया है। एक दिन पहले आईएनएस सूरत युद्धपोत पर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को भारत ने अगली पीढ़ी के स्टेशन हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। इस साल जनवरी में 120 सेकंड के सफल परीक्षण के बाद अब 1000 सेकंड से भी ज्यादा देर तक स्क्रैमजेट इंजन का जमीन पर परीक्षण किया गया है। इस सफलता का मतलब है कि ये तकनीक जल्द ही पूरी तरह से तैयार होकर मिसाइलों में इस्तेमाल की जा सकेगी। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें HCM ऐसे हथियार हैं जो आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से लंबी दूरी तक उड़ सकती है। ये मिसाइलें हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके चलने वाले खास इंजन से चलती है। ये परीक्षण दिखाता है कि स्क्रैमजेट इंजन का डिजाइन और उसे टेस्ट करने की सुविधा दोनों ही ठीक काम कर रहे हैं। ये कामयाबी DRDO की अलग अलग प्रयोगशालाओं, कंपनियों और कॉलेजों ने के मिलकर काम करने का नतीजा है और इससे भारत के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने का रास्ता और मजबूत हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना की और कहा कि ये सफलता राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकियों को साकार करने में हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हजारीबाग में संगठित अपराध, नक्सलवाद और मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि अलग अलग मामलों में विभिन्न क्षेत्रों से 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार और 2.5 किलोग्राम अफीम समेत कई चीजें बरामद की गई हैं।
इसके पास आज जो गिरफ्तारी हुई है उसमें टीपीसी उग्रवादी संगठन का धमकी भरा लाल स्याही से टंकित पर्चा है, लेवी मांगने से संबंधित रसीद, लोग वो रसीद टाइप का काटता है, वो भी प्राप्त हुआ है। इनका एक मोबाइल है, मोबाइल भी मिला है, और एक सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल वो भी हम लोग बरामद किए हैं। आज इनको भी हम लोग जेल भेज रहे हैं। इधर जमशेदपुर के एक शोरूम में चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि शोरूम से चोरी किए गए वाहन को भी बरामद कर लिया गया है। उसके साथ मिलकर के इस योजना को अंजाम दिया, और उन लोगों ने प्लानिंग यही की थी कि हम जब उसको वहाँ पे उतारेंगे तो तुम उसको बोल देना कि हम वहाँ के स्टाफ हैं और तुमको ही हम पास वास दे देंगे। कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट का स्टैंपिंग भी उसने करवा दी थी, जो कि वहाँ का इंटरनल आदमी था सभा करी, तो उसने और दूसरा जो व्यक्ति इसको चुरा करके भागा, जो गुड्डू कुमार महतो है, उसने वो ड्राइवर था जो इसको लेकर के भागा था। इन दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। इनके बीच में डील हुई थी कि जो इसको बेचने से हम लोग को राशि प्राप्त होगी उसको हम लोग आधा आधा बांट देंगे, परंतु इनके मंसूबों को हम लोग ने कामयाब नहीं होने दिया और इन दोनों व्यक्तियों को और जो गाड़ी थी उसको। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बाड़ाबांकी फुटबॉल मैदान में पाइप चोरी के मामले में पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपियों के ट्रक से जल जीवन मिशन योजना के करीब 6 लाख रुपए मूल्य के 90 पाइप बरामद किए गए हैं। जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट का कुछ पाइप रखा हुआ है, उसको अपराधियों द्वारा चुरा के भागा जा रहा था। उसकी सूचना जब प्राप्त हुई तो उसमें त्वरित छापेमारी दल का गठन किया गया और उसके अनुसंधान के क्रम में जब थानाधिकारी के नेतृत्व में हमने टीम गठित की, उसमें जाके वहाँ पे छापामारी करते हुए वो ट्रक भी बरामद किया जिससे चोरी का पाइप लेके जाया जा रहा था, और वो पाइप भी बरामद किया। और उसके उपरांत वहाँ पे जो ड्राइवर और खलासी थे जो कि इस काम को अंजाम दे रहे थे, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जो ट्रक है वो भी जब्त हुई है और जो पाइप है वो भी हम लोग को मिले। कभी फरमाइशी गीतों के लिए मशहूर कोडरमा का झुमरी तिलैया अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पहचान बनाता दिख रहा है। स्थानीय कलाकारों की एक टीम ने बॉलीवुड के सितारों के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई है जिसे विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म को सबसे कम बजट में बनाई जाने वाली फिल्म की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया है। प्रेजेंट एक साइंस फिक्शन मूवी है और यह एक टाइम ट्रेवल्स पे आधारित है। समय की यात्रा को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। बिकॉज स्पेशली इसकी क्लाइमेक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार ऐसा लगता था कि एडिटिंग तो कुछ गलत नहीं हो गई, बट अब इसके रिलीज के बाद आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि इसे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स द स्टोरी। हेलो गाइस, अल्टीमेट प्रेजेंट एक बहुत ही अलग फिल्म है जिसे समझकर देखने में आपको बहुत मजा आएगा। स्टूडेंट्स इसे सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। राजधानी रांची में भी तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। राहत की बात यह है कि आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने आज से लेकर 1 मई तक राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। और बाकी अधिकतर जिलों का जो पारा है वो 40 के आसपास में है। तो ये स्थिति हम लोग देखेंगे कि कल से थोड़ी सी बदलती हुई देखने को मिलेगी और कल दोपहर शाम से थोड़े से बादल आने लगेंगे और जो उत्तर पूर्वी या दक्षिणी भाग है कुछ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी इवेंट्स हो सकते हैं, जिसमें गर्जन वज्रपात के समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की संभावना है। और फिर बात करें आने वाले दिनों में तो 26 तारीख से जो बादलों की आवाजाही है वो बढ़ेगी और जो मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी से झारखंड की तरफ आने लगेगा, जिसके कारण से हम लोग देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के जो इवेंट्स हैं वो बढ़ेंगे और साथ साथ में ओलावृष्टि के भी चांसेस है, जो कि उत्तर पूर्वी संथाल और उससे सटे हुए जो मध्य भाग है वहाँ पे कुछ जगह पे ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। और उस समय जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से देखने को मिल सकती है। और 28, 29, 30 ये 3 दिन झारखंड में अनेक स्थानों पे आपको गर्जन वज्रपात के समय तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। 28 तारीख को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और 29 और 30 तारीख में
जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गर्जन वज्रपात की समय स्थिति देखने को मिल सकती है। तो अभी आने वाले दिनों में जो मॉइस्चर आ रहा है बंगाल की खाड़ी से, जिसके कारण से जो मौसम में हम लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यतः 27 तारीख से पूरे झारखंड में बदलाव देखने को मिलेगा और 26 तारीख में उत्तर पूर्वी दक्षिण भागों में भी थोड़ा सा जो बादल की आवाजाही होगी, कुछ गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो जिसे देखते हुए 26 तारीख में गर्जन वज्रपात के लिए येलो अलर्ट है। 27 तारीख में जो ओलावृष्टि है और तेज हवा के झोंके हैं गर्जन वज्रपात के समय, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट है। 28 तारीख में जो तेज हवाएं हैं अधिकतर जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और शेष 29-30 में येलो अलर्ट है। तो जिसको देखते हुए हम लोग उम्मीद करेंगे कि झारखंड वासी थोड़ा सा सचेत रहें। राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ लोग अब मुखर हो रहे हैं, साथ ही स्वधर्म में वापसी का सिलसिला भी जारी है। कोडरमा के लोगों के सामाजिक प्रयास से भटके हुए लोग मूल सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बेंदी पंचायत का छातारा गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां ईसाई धर्म प्रचारकों का आवाजाही बढ़ गई है। इनसे प्रेरित होकर 9 परिवार के लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है। बोले कि देखिए ना, हम इतना साल से बीमार है, हमारा पत्नी से हम क्या करें। तो ही बोला कि आप परमेश्वर के भक्ति में आ जाओ, परमेश्वर के शरण में आ जाओ, सारा बीमारियां, सारा दुख ठीक हो जाएंगे। हमारे साथ मेरे पत्नी मतलब परिवार में, बाकी लोग अलग अलग से आते हैं अभी मेरे गांव में, और अपने तरीके से उन लोग आए। हम किसी को जबरदस्ती जोर करके नहीं लाए। छातारा गांव में हिंदू धर्म को मानने वाले एक ही जाति के करीब 40 परिवार निवास करते थे, लेकिन 9 परिवारों के ईसाई धर्म को अपनाने के बाद से आपसी समन्वय और तालमेल पर खासा असर पड़ रहा है। सबको एक ही साथ में खाते थे, रहते थे। अब कोई ईसाई धर्म में हो गया तो अपना सब कुछ से छट गया, शादी ब्याह ने, पूजा प्रतिष्ठा ने, वही के चलते 1 से 3 पंचायती हुआ, फिर भी थाना पर गए हैं समझौता ने, तो पर भी उन लोग आदमी नहीं मान रहे। हम लोग उन लोग के भगा नहीं रहे हैं। हम लोग सबको मिलजुल के सोच रहे हैं कि अपना धर्म में चलावे और समाज के साथ रहे, लेकिन उन लोग बात नहीं मान रहा है हम लोग के। ग्रामीण उपेंद्र भुइया ने बताया कि गांव की 80% आबादी ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, लेकिन सामाजिक प्रयास से सभी अपने मूल धर्म में लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि गांव के ही युवक राजेश की अगुवाई में 9 परिवारों ने अभी भी ईसाई धर्म को अपना रखा है। हम लोग सोचे 80% जुड़ चुका है, तब यार अगर जोड़ देगा तो हम लोग 2-4 घर बचेंगे। इसके लिए हम लोग दबाव बनाए, तो कुछ लोग वापस से आया है, और बाकी 9 घर का जो छतारा का प्रॉपर छतारा का है, से 9 घर का प्रॉपर पूरा परिवार के साथ में उसमें जुड़ल है। तो खूटा गाड़ले है कि हम नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। धर्मांतरण और सामाजिक बहिष्कार का मामला संज्ञान में आने के बाद उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने चंदवारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग भेजते हैं फील्ड में, और एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, मतलब स्वेच्छा से लोगों ने किया है या उनको मजबूर किया गया है, और ऐसा कुछ कि सोशल बॉयकॉट में उनको पब्लिक प्लेस यूज नहीं करने दिया जा रहा हो, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी यूज नहीं करने दिया जा रहा हो, या इस तरह का कुछ किया जा रहा हो जिससे उनका डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो रहा हो। अगर ऐसी बात सामने आएगी तो फिर उसमें जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। फिलहाल कोडरमा में सामाजिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग मूल धर्म में वापसी कर सके। हालांकि ऐसे मामलों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी पहल तेज हो गई है। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। रांची समेत देश भर के 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झालदा पहुंचकर शहीद मनीष रंजन के परिजनों से की मुलाकात। कहा, पहलगाम के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कृषि मंत्री और अन्य विधायक भी मिले। हजारीबाग में संगठित अपराध, नक्सलवाद और मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार, 2.5 किलोग्राम अफीम समेत कई चीजें बरामद। और राज्य के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार। राजधानी में सामान्य से करीब 3 डिग्री तापमान अधिक। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से राहत की उम्मीद।